नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शिव अभिषेक पर। हमारे पास कुछ सामग्री है जो इस प्रथा के कई पहलुओं पर रोशनी डालती है कि भाई ये है क्या, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और हाँ, आजकल इसे करने के नए तरीके क्या हैं। तो चलिए इस जानकारी को थोड़ा खोल कर समझते हैं। देखते हैं कि शिव अभिषेक का क्या महत्व बताया गया है और इसे मतलब खुद से करने में और किसी विशेषज्ञ की मदद से करने में क्या फर्क है। तो सबसे पहले शिव अभिषेक, आखिर ये होता क्या है, अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो? हाँ, मतलब ये शिवलिंग पर कुछ पवित्र चीजें जैसे जल, दूध, दही, घी, शहद ये सब चढ़ाना है और साथ में मंत्र भी बोले जाते हैं। भगवान शिव की पूजा का एक खास तरीका है ये। अच्छा, और इसे करने के पीछे कारण क्या बताए गए हैं? देखिए, कारण तो कई गिनाए गए हैं, जैसे मन की शांति के लिए, जीवन में जो रुकावटें आती हैं उन्हें दूर करने के लिए, या फिर आध्यात्मिक विकास के लिए। और हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि रोजाना जो हम खुद करते हैं और जो कभी कभी पंडित जी से करवाते हैं उसमें फर्क बताया गया है। हाँ, ये पंडित जी वाला पहलू ये वाकई इंटरेस्टिंग है। सामग्री में लिखा है कि जब पंडित जी करते हैं तो वो एक विशेष शुद्धिकरण के साथ होता है। बिल्कुल, पूरी वैदिक विधि होती है और संकल्प भी लिया जाता है। हाँ, संकल्प तो मुख्य है। और इसे खास तौर पर कब करने को कहा गया है? ये तब ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है जब जीवन में कोई बड़ा बदलाव हो, जैसे कोई नई शुरुआत या फिर ज्योतिष में जो कुछ ग्रह दोष होते हैं ना। हाँ, जैसे वो कालसर्प योग, पितृदोष या शनि की 7.5, राहु केतु के दोष, इन सब की शांति के लिए। अच्छा। और सिर्फ दोष ही नहीं, बल्कि जैसे स्वास्थ्य की कोई परेशानी हो, विवाह में दिक्कत आ रही हो, संतान प्राप्ति या व्यापार में उन्नति, इन सब संकल्पों के लिए भी। तो इसे कितनी बार करवाने की सलाह है? सामग्री कहती है कि साल में 1 या 2 बार या फिर हर 3 महीने में भी करवा सकते हैं ताकि असर बना रहे। तो अगर इसे थोड़ा बड़े लेवल पर देखें तो पंडित जी वाला जो अभिषेक है वो ज्यादा शक्तिशाली माना गया है। हाँ, मतलब ज्यादा केंद्रित फल देने वाला, ऐसा कह सकते हैं, खासकर जीवन की जो बड़ी चुनौतियां हैं या जो विशेष इच्छाएं हैं उनके लिए। और इसके फायदों में वही ग्रहों के बुरे असर का कम होना, सेहत में सुधार, परिवार में सुख शांति, नकारात्मक ऊर्जा से बचाव भी। हाँ, नेगेटिव एनर्जी से बचाव भी शामिल है। ये एक तरह से एक्सपर्ट हेल्प लेने जैसा है बड़ी समस्याओं के लिए। अच्छा, और दूसरी तरफ जो रोजाना खुद से अभिषेक करते हैं उसके बारे में क्या कहा गया है? वो एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली तरीका बताया गया है, आत्मोपचार जैसा। कोई भी कर सकता है इसे? हाँ बिल्कुल, रोजमर्रा की जिंदगी में इससे कहते हैं कि सकारात्मकता आती है, घर का माहौल शुद्ध रहता है, मन शांत रहता है, तनाव कम होता है। हाँ, तनाव घटता है और सोच भी मजबूत होती है, ऐसा मानते हैं। और इसकी विधि भी सरल बताई है। बहुत सरल। शिवलिंग को साफ किया, जल या दूध चढ़ाया, बिलपत्र, चावल, फूल जो भी आसानी से मिल जाए वो अर्पित किया और फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 11 बार या 108 बार। तो ये वो बस 1 लोटा जल वाली बात पे जोर देता है कि श्रद्धा ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, भाव मुख्य है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल आता है। आज की जो इतनी व्यस्त जिंदगी है उसमें ये सब, खासकर वो विधि विधान वाला अभिषेक कैसे संभव हो पाता है सबके लिए? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है और इसी से जुड़ा एक जिक्र मिलता है सामग्री में, हवन कनेक्ट जैसी ऑनलाइन सेवाओं का। ऑनलाइन सेवाएं अभिषेक के लिए? हाँ, इसके जरिए लोग कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से अनुभवी पंडितों द्वारा लाइव वीडियो पर पूजा या अभिषेक करवा सकते हैं। अच्छा, ये तो नई बात है। हाँ, मतलब तकनीक का उपयोग। तो ये प्रक्रिया कैसे होती है? पारदर्शी होती है? हाँ, स्रोत बताते हैं कि इसमें पारदर्शिता का ध्यान रखा जाता है, पूजा लाइव स्ट्रीम होती है, फोटो वीडियो अपडेट्स भी भेजे जाते हैं और सब कुछ यजमान के नाम और संकल्प के साथ होता है। बिल्कुल, उनके नाम और गोत्र के साथ संकल्प लेकर ही पूजा की जाती है। इसमें कई तरह की पूजाएं शामिल हैं, ग्रह शांति, महामृत्युंजय जाप और भी बहुत कुछ। तो इसका मतलब ये हुआ कि शिव अभिषेक एक ऐसी प्रथा है जिसके 2 पहलू हैं। हाँ, कह सकते हैं। एक तो रोजाना खुद से करने वाला, अपनी शांति और अनुशासन के लिए, और दूसरा वो विशेषज्ञ पंडितों की मदद से जीवन की खास चुनौतियों या दोष निवारण के लिए। बिल्कुल, और वो मदद अब ऑनलाइन भी मिल सकती है। हाँ, तो दोनों ही तरीकों का अपना महत्व है, अपने लाभ हैं। सही कहा। और ये जानकारी सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हमारी सदियों पुरानी जो धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराएं हैं वो आज की टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ रही हैं, विकसित हो रही हैं और लोगों के लिए ज्यादा सुलभ बन रही हैं। हाँ, सुलभता एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल,
और ये एक विचार भी छोड़ जाता है कि भविष्य में आस्था, परंपरा और ये जो नई तकनीक से मिली सुलभता है, इनका ये संगम कैसा रूप लेगा। हाँ, और लोगों की जो आध्यात्मिक खोज है उसको ये कैसे प्रभावित करेगा राइट। आगे चलकर, ये सोचने वाली बात है।